देखो बेटा, हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट द एम्पियर्स, दो हम लोग वायर लेंगे, ठीक है, और ये दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए एंड सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। मान के चलो कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अपने चारों तरफ, ये क्या बनाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बात समझना है ना, ये क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ठीक है। अब इस वायर को पकड़ो, मान लो कि ये वायर नंबर 1 है और ये वायर नंबर 2 है, ठीक है, और दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक। जब इस वायर को पकड़ोगे बेटा, करंट फ्लो हो रहा है, अंगूठे से है ना, करंट को दिखाते हैं, और इसको ऐसे पकड़ो, ठीक है, सॉरी राइट हैंड, राइट हैंड तो रूल, इसको ऐसे पकड़ो, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ये करंट है और ये किस तरफ मूव कर रहा है ना, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहां पर कुछ निशान ऐसे बना दो, यहां पर निशान किसका, मैं बोलता हूं कि ये B1 है, ये क्या है, B1 है, यहां पर बेटा B1 बन रहा है दूसरे कंडक्टर पर, पहले कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर क्या बन रहा है, B1 बन रहा है, ठीक है। खैर इस इधर से मतलब ही नहीं है, ओके। अब इसको पकड़ो, इस कंडक्टर को पकड़ो, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग एक्चुअली देखेंगे क्या कि एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर के बीच में जो फोर्स लग रहा है कैसा लग रहा है, ठीक है। तो कंडक्टर 1 तो मैं बता ही दिया हूं, अब कंडक्टर 2 को पकड़ो, है ना, कंडक्टर 2 को पकड़ो बेटा, और इसको ऐसे पकड़ो, है ना, ये जा रहा है करंट, है ना। अब 2 पर भी क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, 2 भी क्या बनाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। थोड़ा जैसे तैसे बन गया, लेकिन समझने से मतलब है, करंट फूल रहा है और इसको ऐसे घुमाओ तो ये इस टाइप से आता हुआ आएगा, और यहां पर पॉइंट टाइप का बनाएगा, तीर वाला मैं बात बताया हूं आप लोग को, ठीक है। तो देखो, ये करंट होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये क्या होता है बेटा, फोर्स। तो ये करंट हो रहा है, ये करंट है, ठीक है, ये करंट है, तो ये फोर्स कहां लगा रहा है बेटा, इधर लगा रहा है, ये F2 फोर्स है, F2 फोर्स है ना। देखो करंट है, ठीक है, और यहां पर बेटा फोर्स कहां लग रहा है, यहां, और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इसका मैग्नेटिक फील्ड अपना बनता हुआ, है ना, अपना बनता हुआ अंदर की तरफ है। अगर यहां पर दूसरे कंडक्टर पर आते हुए दिख रहा है ना, ऐसे निकलते हुए, तो खुद अपने यहां पर क्या हुआ, मतलब अंदर की तरफ जाते हुए, ठीक है ना, देख रहे हो ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की जाते हुए खुद के कंडक्टर पर, तो फोर्स कहां लग रहा है, यहां लग रहा है। अब बात यहां समझो एक्चुअली में, है ना। अब ये क्या है, ये फोर्स है, ये करंट है। अब यहां पर इसका ये जो वायर 1 है 2 पर तो जाते हुए लग रहा है, लेकिन यहां पर तो इसको आते हुए है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको, ये करंट है, इसको ऐसे पकड़ो, करंट ऊपर फ्लो हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड अपने कंडक्टर पर क्या है, आते हुए नजर आ रहा है, समझ रहे हो ना। और ये फोर्स F1 लगा रहा है, ये फोर्स कौन सा लगाएगा बेटा, F1 लगाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक। हम लोग को एक्चुअल में एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उसी के हेल्प से हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो यहां कि फोर्स ऑन कंडक्टर 2, ये जो कंडक्टर 2 पर जो क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर 1 के चलते लग रहा है, देख रहे हो ना, ये कंडक्टर 1 के चलते। तो B1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, B1 बराबर हो जाएगा आपका, है ना, हम लोग फॉर वायर 1 में लिख देता हूं, फॉर वायर 1, ताकि और अच्छे से समझ में आए। जब वायर 1 को लेता हूं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां लग रहा है, B1 का कंडक्टर 2 पे लग रहा है, कंडक्टर 2 पर लग रहा है। तो खैर मैग्नेटिक फील्ड का अभी हम लोग एम्पियर्स लॉ से प्रूफ करके आए हैं, क्या, म्यू नॉट I अपन में
2 पाई और डिस्टेंस हम यहाँ पर मैं r ले लेता हूँ। डिस्टेंस क्या ले लेता हूँ बेटा? r। ये दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस जो है, कंडक्टर जो है ना, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? r है। ओके, और इसको मैं अभी यहीं पर छोड़ देता हूँ इक्वेशन 1। इसका वैल्यू पुट अप करेंगे अब 2 के लिए, ठीक है। तो F2 बराबर, देखो अब F2 बराबर फोर्स है ना, फोर्स ही देखना है F2 का। तो जो F2 यहां पर F2 फोर्स लगेगा, तो F का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्या होता है? ILB साइन थीटा। अब यहां पर समझो, ILB फोर्स बराबर होता है ILB साइन थीटा, ठीक। अब जो F2 फोर्स लग रहा है, ये किसके चलते लग रहा है? B1 के चलते लग रहा है, पहला चीज, ठीक। और अब F2 जो करंट है यहां पर जो है, F2 फोर्स पर जो करंट है वो तो I2 ही होगा बेटा, क्योंकि किसके, ये कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 के बीच लग रहा है, तो खुद का तो भी तो करंट है, इसका खुद का भी तो मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है? है, ठीक है। ये F2 के पास I2 करंट है, ठीक है। L ऐसे ही ठीक है बेटा, ठीक है ना। इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है F2 को? तो आंसर है B1 मैग्नेटिक फील्ड पर, है ना, क्योंकि ये इधर फोर्स लग रहा है, ये इधर फोर्स, दोनों के बीच का फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। ये और साइन यहां पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। साइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो साइन 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब F2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा कि I2, ये L और B1 के जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, है ना, यहां पर लिख देते हैं पुट वैल्यू इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इसको हम लोग 2 मान ही लेते हैं, ठीक है। तो B1 के जगह पर क्या हो जाएगा? यहां देखिए करंट 1, ये जो मैग्नेटिक B1 है ये करंट 1 के लिए है, तो म्यू नॉट I1 अपन में 2 पाई R। ओके, साइन 90 डिग्री का वैल्यू तो क्या होता है? 1 हो जाता है, ठीक। अब यहां पर एक चीज और बेटा कि F2 बराबर क्या हो जाएगा? F2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट, ये म्यू नॉट हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 में लिख देता हूं, I1 I2 अपन में 2 पाई R और ये L इंटू में, ठीक है। अब L को जब इधर लाओगे, यहां ध्यान दो, यहां से जब L को इधर ले आ जाओगे तो F2 अपन में L बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I1 अपन में I2 अपन में 2 पाई R। यही डेरिवेशन है। इसको F2 अपन में L को ऐसे F भी लिखते हैं, फोर्स, टोटल फोर्स, और म्यू नॉट I1 I2 अपन में 2 पाई R, ऐसे भी आप रख सकते हो। और जैसे ये डेरिवेशन में किया हूं ना, ठीक इसी तरह इसके मतलब जैसे मैं फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर 1, तो आप इसका अपोजिट रखकर कर सकते हो। कंडक्टर 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये B2 हो जाएगा, है ना। B2 1 पर, वायर 1 पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये B2 का बन रहा है। चलो ठीक है, तो ये कहानी है, आप लोग देख लीजिए। ओके।